Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is a class of science of class 9th, and in this video we will start or continue our chapter number 3, atoms and molecules. In the previous video we were discussing about the writing chemical formulas, and we already understand that how to write the formula of a compound by the combination of cations and anions. After that, in this, now we will discuss the rules that we have to follow while writing a chemical formula. अब कुछ नियम हैं जिनका फॉलो हमें करना ही पड़ेगा अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले को लिखते समय हमें कुछ नियमों का पालन जो है वो ज़रूर करना पड़ता है। उन अगर नियमों में बात करेंगे तो सबसे पहला जो रूल है, रूल्स टू राइट केमिकल फॉर्मूले। सबसे पहले की बात करते हैं the balances of charge on the ion or charge on the ion must be balanced। जो चार्ज है, जो बैलेंसी है आयन के ऊपर, वो अपने आप में बैलेंस होनी चाहिए। Number 2, when a compound consists of metals and non-metals, then name of metal is written first। अगर कोई कंपाउंड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलकर बना है, तो जो नाम मेटल का है वो अपने आप पहले आएगा, उसके सिंबल को हम पहले लिखेंगे। नॉन मेटल का जो नाम है वो अपने आप में बाद में आता है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कैल्शियम ऑक्साइड अगर लिखता हूँ, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें देखें तो ये जो है वो मेटेलिक पार्ट है, ये जो है वो नॉन मेटेलिक पार्ट है। इसमें देखें आप, मेटल का जो नाम है वो पहले आया है और सिंबल भी इसके अंदर मेटल का पहले आया है। तो इन फॉर्मूले को लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि जो मेटल है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, जो नॉन मेटल है वो बाद में आएगा। पॉलीएटॉमिक आयंस की जब हम बात करते हैं, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, जब पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, वी must use the brackets while writing chemical formula। यानी जब हम केमिकल फॉर्मूले लिख रहे हैं और उस फॉर्मूले में अगर किसी पॉलीएटॉमिक आयन का इस्तेमाल किया गया है, तो उस पॉलीएटॉमिक आयंस के फॉर्मूले को लिखते समय ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर हमें करना होगा। जैसे बात करते हैं, ये हम लोग लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम बात करते हैं ये, उसको अगर मैं कह दूँ कि अपने आप में पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके फॉर्मूले को लिखते समय हम ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और 2 बाहर लगाएंगे। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं CaOH2
तो ये फार्मूला अपने आप में हो जाता है गलत। इसलिए जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयंस का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे फार्मूले पॉलीएटॉमिक आयंस से संबंधित, तो वहाँ पर हमेशा एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे फार्मूले को बिल्कुल सही बनाता है। अदरवाइज जो फार्मूला लिखेंगे हो जाता है अपने आप में गलत। और वहीं पर अगर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन हमने लगाया, जैसे कोई भी अनायन है हमारे पास और उस पर हमें ये जैसे 2 लगाया है और इस तरीके से कोई नंबर उसके ऊपर आया ही ना, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, केवल 1 हो, तो अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखें तो इसकी वैलेंसी +1, ये इसकी वैलेंसी -1, दोनों अपने आप में बैलेंस एक तरीके से बैलेंस हो गई, तो यहाँ पर कोई नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो सीधे सीधे इसको NaOH ही लिख दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे किसी नंबर को लिखना अगर हमें पड़े तो हमेशा एक ब्रैकेट का इस्तेमाल इसके अंदर करना पड़ेगा, वही तो ये फार्मूला है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इस किताब में दिए गए हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया है इसमें HCl। HCl बना कैसे, इसका फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन क्लोराइड का, और देखें यहाँ पर अगर इसको बनाएं तो H है, Cl है, इसकी वैलेंसी +1 है, इसका वैलेंसी -1 है, ये दोनों अपने आप में क्रॉस कर जाएंगे, ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो उसके माइनस साइन और पॉजिटिव साइन नहीं लिखे जाते हैं, ये 1 यहाँ लिखा जाएगा, ये 1 यहाँ लिखा जाएगा, दोनों 1 है, यहाँ पर दोनों ही 1 है, इसलिए ये अपने आप में बैलेंस है, और जब बैलेंस हो जाता है तो ये नंबर आपस में लिखे नहीं जाते हैं और ये फॉर्मूला बन जाएगा HCl। वहीं पर अगर इसमें देखें Ca है, OH नेगेटिव है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी -1 है, ये वैलेंसी आएगी इसके पास, ये पहुँच जाएगी इसके पास। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये 2 आएगा इस पर, और मैंने कहा कि पॉलीएटॉमिक आयंस लिखते समय ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले ब्रैकेट ऑफ 2, ये वाला यहाँ ये जो माइनस है वो यहाँ माइनस लिखा नहीं जाता और ना ये प्लस लिखा जाएगा, सीधे सीधे लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से कई सारे फॉर्मूले जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। जैसे और अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस। ये हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला दिया गया है और इसका हमें बताना है कि इस कंपाउंड का नेम क्या है। ये हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस है, और काम कह दिया जाए कि इसका नाम बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये एल्युमिनियम है, इसके अंदर सबसे पहले हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। हमारे पास सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, ठीक है। ये 3 जो था वो इसकी वैलेंसी थी एल्युमिनियम की, ये SO4 है, सल्फेट आयन है, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है, और जब ये यहाँ पहुँचेंगे तब ये जो फॉर्मूला बनेगा। आज जब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये एल्युमिनियम है, ये सल्फेट है, तो यहाँ से हम सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से ये हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से कोई सा भी फॉर्मूला अगर हमें दिया हो और उसका नाम लिखना हो तो आसानी से उसके नाम को हम लिख सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं, एक और नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं CaCO3। CaCO3 दिया गया है। आगे इसमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या है। ये कैल्शियम है, ये
कार्बोनेट है। ठीक है, अभी रूल पढ़ा था कि मेटल का नाम पहले आता है, ये मेटेलिक पार्ट, ये नॉन मेटेलिक पार्ट, तो इसका नाम पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसके आगे की बात करेंगे हम अपने अगली वीडियो।